हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस योर साइंस टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका पार्ट 1.8। इससे पहले का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द हार्वेस्टिंग टॉपिक। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल काटना। जब फसल पक के रेडी हो जाती है तब फसल को काटा जाता है, जिसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग करने में हार्वेस्टिंग की जाती है अप्रोक्स 3 to 4 मंथ्स के बाद, यानी 3 से 4 महीने के बाद। इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए, टेक्स 3 to 4 मंथ्स फॉर अ कीरल क्रॉप टू मेच्योर। मतलब क्रॉप के मेच्योर होने के बाद उसे काटा जाता है। हार्वेस्टिंग के कई मेथड्स होते हैं। हार्वेस्टिंग करने के लिए एक मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है, सिकल का भी यूज़ किया जाता है। सिकल मतलब ये एक टूल होता है, इसे हाथों से काटा जाता है। एक हाथ से ऐसे पकड़ते हैं क्रॉप को और दूसरे हाथ से ऐसे करके काटते हैं। इसे कई अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में अलग-अलग वर्ड से इसे जाना जाता है। एक मशीन होती है कंबाइन। कंबाइन नाम की मशीन होती है। ये फसल को काटने के साथ ही स्टोर भी करते चलती है। जैसे ये रही वो मशीन, ये आगे से इसको काटती है और ये जो पीछे वाला पाइप है, यहाँ से गेहूँ, मतलब गेहूँ नहीं, कोई भी फसल हो, वो यहाँ से बाहर निकलते चलती है। इस मशीन को कंबाइन मशीन बोलते हैं। ओके। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6th। मतलब ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन बहुत ही कम होती है, तो वो फसल को और चाफ को एक प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं, जिसे हम विनोइंग बोलते हैं। इसके बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टोरेज। मतलब जब फसल कट के तैयार रेडी हो जाती है, तब फसल को उसके बाद स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ऑफ produce is an important task. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. मतलब इसका मतलब है, अगर फसल को लंबे टाइम तक सेफ रखना है तो फसल को मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव करके रखना होगा। ठीक है। अगर क्रॉप फ्रेशली हार्वेस्टेड की जाती है और उसे उसके बाद स्टोर कर दिया जाता है बिना ड्राई, तो वो जो है वो स्पॉइल्ड हो जाती है और उसमें ऑर्गेनिजम्स, छोटे-छोटे कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी को लूज़ कर देते हैं। फसल को स्टोर करने से पहले उन्हें सूरज की रोशनी में उन्हें पूरी तरह से सुखाया जाता है, ताकि उनका मॉइस्चर जो है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। कम नहीं, बिल्कुल फिनिश हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। और ये करने से फसल में कीड़े नहीं लग पाते और बैक्टीरिया और फंगी, कई और चीज़ें नहीं लग पाती। इसके बाद ग्रेन्स को जूट बैग्स में और मेटालिक बिन्स में भी स्टोर किया जाता है। लार्ज स्केल पे ग्रेन्स को स्टोर करना सिलोस और ग्रेनरीज कहलाता है। मतलब अगर फसल बहुत ही लार्ज स्केल पे की गई है, तो उसे सिलोज में या ग्रेनरीज में प्रोटेक्ट में रखा जाता है। जैसे ये इसे ग्रेनरीज बोलते हैं। ठीक है। और इन्हें सिलोज बोलते हैं, इन्हें सिलोज कहा जाता है। ओके। बस इस चैप्टर में इतना ही था। ओके। लेकिन इनके अलावा कई और ट्रीटमेंट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो ताकि ये फसल जो स्टोर करके रखी जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोस्टल एरियाज़ जो हैं, उनमें आपने टीवी में या कई और प्रोग्राम्स में देखा होगा, जैसे कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी डाइट का पार्ट मेनली फ़िश ही होता है। ऐसे और ये सब चीज़ें आपने 6th क्लास में पढ़ी हुई हैं। ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।